भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत विविधताओं वाला देश है, सांस्कृतिक रूप से भी और भौगोलिक रूप से भी। भौगोलिक रूप से इसीलिए क्योंकि भारत में हर तरह के पर्वत, पहाड़ और नदियों का अस्तित्व है। एक वक्त था जब भारत के 50% से अधिक भूभाग पर जंगल मौजूद थे, जो कि अब सिमटकर 21% रह गया है। भारत में वनों की समाप्ति का सबसे बड़ा कारण वनों में आग लगना और खनन है। 2002 से 2023 तक भारत अपने वन क्षेत्र का 2.33 मिलियन हेक्टेयर गंवा चुका है, जो कि कुल वन क्षेत्र का 18% हिस्सा था। जंगलों में आग लगने से भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्य सबसे अधिक प्रभावित है। पूर्वोत्तर राज्यों में फॉरेस्ट कवर तेजी से घटा है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में तो फॉरेस्ट कवर -1% से घटा है। भारत में केवल ये 5 राज्य हैं जिनका फॉरेस्ट कवर इनकी कुल भूमि का 70% से अधिक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में भारत के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में 50% की वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष सबसे अधिक आग लगने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, लगभग 1000 से भी अधिक। इसके कारण हिमाचल इस वर्ष अपने वन क्षेत्र की भूमि का 22,000 हेक्टेयर गंवा चुका है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में आग लगने की घटनाओं में 1000 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। हिमाचल की राजधानी शिमला इससे सबसे अधिक प्रभावित है। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के तहत कहा गया था कि कुल भूमि के 33% भाग पर वनों का होना आवश्यक है। ये वन क्षेत्र का एक आदर्श प्रतिशत है जो कि एक देश के पास होना चाहिए, और ये तब तक संभव नहीं है जब तक देश की सरकार पर्यावरण पर ध्यान ना दे। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। बहुत से अधिनियम लाए गए हैं, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो कि वनों के कटाव पर बहुत से प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन जहाँ ये अधिनियम वनों के संरक्षण की बात करते हैं, वहीं ऐसे भी कई नियम और अधिनियम हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों को जंगल के जंगल साफ करने की अनुमति देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे नशे पर तो बहुत से प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन इससे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इससे सरकार को टैक्स मिलता है। भारत उन देशों में शामिल है जहाँ पर्यावरण पर सबसे कम खर्च किया जाता है। 2021 से 2022 में ये 0.1% था, यानी इतना खर्च किया गया एनवायरनमेंट पर। 2022 से 2023 में भी ये लगभग इतना ही था। पर्यावरण पर खर्च करने में यूरोपियन कंट्रीज सबसे आगे हैं। ये अपनी जीडीपी का लगभग 1% खर्च करते हैं, इसीलिए ये देश इतने साफ सुथरे नजर आते हैं। चाइना भी भारत से कई गुना अधिक एनवायरनमेंट पर खर्च करता है। ये देखिए चाइना का फॉरेस्ट कवर 1990 से 2020 तक, यानी चाइना ने इतने हेक्टेयर भूमि का विकास अपने वन क्षेत्र के रूप में किया, और दूसरी ओर भारत ने कितना किया? चाइना की तुलना में बहुत कम। एक अनुमान के मुताबिक भारत में एक वर्ष में जितना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, उस हिसाब से भारत को अपनी जीडीपी का 6% हिस्सा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में लगाना चाहिए। इस वर्ष के एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180 कंट्रीज में 176 नंबर पर है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में एनवायरमेंट की क्या स्थिति है। लेकिन किसी भी न्यूज चैनल में आपको ये खबर नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि इससे विश्व गुरु की छवि पर असर पड़ेगा। 2022 के एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में तो भारत का स्थान 180 देशों में से 180 था, यानी भारत सबसे आखिर में था। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 5 आधारों पर तैयार किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, जिसमें भारत की रैंक 178 है। एयर क्वालिटी, जिसमें रैंक 177 है। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन यानी जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान, और हैवी मेटल्स यानी वे धातुएं जो मनुष्य और एनवायरनमेंट दोनों के लिए हानिकारक हैं, जैसे लेड, मरकरी और कॉपर जैसी धातुएं। इन 5 आधारों पर एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसमें ओवरऑल इस वर्ष भारत की रैंक 176 है। इस इंडेक्स में हर वर्ष भारत की रैंक गिरती रही है, और पिछले 6-7 वर्षों में तो 150 से भी ऊपर पहुंच गई है।